द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि आपने 36 किलोमीटर लंबा एक ऐसा विशाल किला बनवाया है जिसकी दीवार पर 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। बाप रे, 4 घोड़े? हाँ बिल्कुल। और आपने अपने जमाने के सबसे शक्तिशाली सुल्तानों को युद्ध में धूल चटाई है। मतलब आप एक विशाल साम्राज्य के निर्विवाद स्वामी हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपकी इस असीम शक्ति का स्रोत क्या है, तो आप सार्वजनिक रूप से ये घोषणा करते हैं कि आप राजा हैं ही नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? आप खुद को केवल एक दीवान बताते हैं, मतलब एक साधारण प्रबंधक या सेवक। तो क्या ये सुनने में एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं लगता? देखिए, ये ना केवल विरोधाभास लगता है, बल्कि इतिहास के नजरिए से भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही चकित करने वाला है। मानव इतिहास में शक्ति का प्रदर्शन हमेशा दृश्यमान और आक्रामक रहा है, लेकिन मेवाड़ के शासकों ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। बिल्कुल, और यही हमारे आज के वैचारिक विमर्श का केंद्र है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो भारतीय इतिहास के सबसे प्रतापी वंशों में से एक यानी मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया वंश के सफर का विस्तृत वर्णन करती है। बापा रावल से लेकर राणा हम्मीर और महाराणा कुंभा तक इन शासकों ने कभी स्वयं को मेवाड़ का असली राजा नहीं माना। उन्होंने ये उपाधि भगवान शिव के स्वरूप एकलिंग जी को दे दी थी। सही कहा। और मैं आज इस विमर्श में ये तर्क प्रस्तुत करूंगी कि ये दीवान की अवधारणा कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि ये उनका एक वास्तविक और गहरा आध्यात्मिक जीवन मूल्य था, जहां उन्होंने अपने व्यक्तिगत अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया था। और मेरा दृष्टिकोण ये है कि व्यक्तिगत आस्था अपनी जगह हो सकती है, लेकिन जब हम राज्य के संचालन की बात करते हैं ना, तो खुद को दीवान घोषित करना विशुद्ध रूप से एक बहुत ही चतुर, सुनियोजित और परिष्कृत राजनीतिक रणनीति थी। मतलब ये सत्ता को निर्विवाद बनाने और साम्राज्य विस्तार को धर्म के आवरण में छुपाने का एक अचूक ढांचा था। आपकी ये बात आज के आधुनिक राजनीतिक चश्मे से देखने पर बहुत तार्किक लगती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम उस दौर के सांस्कृतिक मनोविज्ञान को समझें। वो कैसे? देखिए, स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। एक आम भारतीय किसान का उदाहरण लें। वो दिन रात खेत में हाथ तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जब बम्पर फसल आती है तो वो ये नहीं कहता कि ये मेरी महानता है। वो क्या कहता है? ये भगवान की कृपा है। ये तो हमारी संस्कृति में है। बिल्कुल। या फिर प्राचीन भारतीय चित्रकारों और वास्तुकारों को देखिए, जो अपनी बनाई हुई महानतम कृतियों पर अपना नाम तक उकेरना उचित नहीं समझते थे। ये इस भूमि का मूल चरित्र है कि हम निर्माण करते हैं, लेकिन कर्ता होने का अहंकार नहीं पालते। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। तो जब 8वीं शताब्दी में बापा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, तो उन्होंने इसी सांस्कृतिक मूल्य को राज्य के शीर्ष पर स्थापित कर दिया। उन्होंने ये माना कि वे शासक नहीं, बल्कि सर्वोच्च सत्ता के मात्रिक उपकरण हैं। देखिए, ये सांस्कृतिक मूल्य सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या हम थोड़ी वास्तविकता पर बात कर सकते हैं? बापा रावल, जिनका वास्तविक नाम काल भोज था, उन्होंने सत्ता कैसे हासिल की? संघर्ष के माध्यम से। हाँ, लेकिन स्रोत सामग्री हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया था। भारत पर अरब आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ रहा था। चित्तौड़ पर उस समय मान मौर्य का शासन था, जो बापा रावल के सगे मामा थे। जी। मान मौर्य एक कमजोर शासक साबित हो रहे थे और सामंतों में भारी असंतोष था। बापा रावल ने इस भू राजनीतिक संकट का फायदा उठाया और अपने ही मामा का तख्ता पलट करके चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। मुझे एक बात बताइए, अपने ही मामा को गद्दी से उतारना कौन सी आध्यात्मिक विमरता है? ये तो एक विशुद्ध राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। एक सेकंड, देखिए, मामा को गद्दी से उतारना कोई सत्ता का लालच नहीं था, बल्कि वो समय की मांग थी। अरब आक्रमण एक सभ्यतागत संकट था। लेकिन तरीका तो? बापा रावल ने ये पहचान लिया था कि यदि चित्तौड़ का नेतृत्व एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में रहा तो पूरा क्षेत्र डह जाएगा। लेकिन मैं आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले बिंदु पर ही आती हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सत्ता का भूखा हो, वो चित्तौड़ जैसी सामरिक और अभेद्य जगह को जीतते ही उसे अपनी पूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी बना लेगा, है ना? हाँ, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। लेकिन बापा रावल ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी राजधानी नागदा को ही बनाए रखा। और नागदा क्यों? क्योंकि वहाँ हरित ऋषि का आश्रम था। बिल्कुल।
हारत ऋषि जिनके आशीर्वाद से उन्हें सत्ता मिली थी और वही उन्होंने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। अगर उनका लक्ष्य केवल अपनी व्यक्तिगत सत्ता चमकाना था तो नागदा जैसे एक छोटे धार्मिक केंद्र से राज्य चलाने का क्या औचित्य था? उनका यह निर्णय साबित करता है कि उनका जुड़ाव भौतिक सुख से ज्यादा उस वैचारिक शुद्धता से था। मैं आपकी इस बात के पीछे का तर्क समझता हूँ, लेकिन मैं इस पूरी घटना को उस समय के गठबंधन तंत्र या कहें अलायंस बिल्डिंग के नजरिए से देखता हूँ। अच्छा। हाँ, इतिहासकार सीवी वैद्य बापा रावल की तुलना यूरोप के महान फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। दोनों ने लगभग एक ही समय पर अरब सेनाओं के विस्तार को अपने अपने क्षेत्रों में रोका था। जब आप गजनी तक सैन्य अभियान करते हैं और वहाँ के शासक सलीम को हटाकर अपने भांजे को गद्दी पर बिठाते हैं, जिससे रावलपिंडी नाम पड़ा। बिल्कुल, तो ये कोई छोटा मोटा स्थानीय युद्ध नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सैन्य कार्रवाई है। अब सवाल ये है कि एक युवा शासक गुजरात और राजस्थान के तमाम घमंडी और स्वतंत्र राजपूत सरदारों को एक साथ कैसे लाएगा? एक साझा उद्देश्य से। सही कहा, लेकिन अगर बापा रावल कहते कि मेरे लिए लड़ो तो कोई सामंत तैयार नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम सब एकलिंग जी की दीवान हैं और ये युद्ध भगवान का युद्ध है, तो ये उस समय का सबसे शक्तिशाली वैचारिक गोंद बन गया। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। आप इसे वैचारिक गोंद कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने बापा रावल द्वारा जारी किए गए सिक्कों के पीछे के तंत्र पर गौर किया है? स्रोत सामग्री बताती है कि उन्होंने 115 ग्रेन का शुद्ध सोने का सिक्का चलाया। जी, लगभग 7.5 ग्राम का। हाँ, अब श्रोता ये सोच सकते हैं कि एक सिक्के से दीवान होने का क्या संबंध है, लेकिन उस दौर में 115 ग्रेन का शुद्ध सोने का सिक्का जारी करना केवल धन का प्रदर्शन नहीं था। यह एक राजकोषीय और व्यापक आर्थिक उद्घोषणा थी कि मेवाड़ की अर्थव्यवस्था खलीफाओं की अर्थव्यवस्था को सीधी टक्कर दे सकती है। ये तो सच है। ये मेवाड़ को एक संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी आर्थिक और सैन्य ताकत हासिल करने के बाद भी वे हिंदू सूरज या राजगुरु जैसी जो उपाधियां लेते हैं, वे उन्हें एक रक्षक के रूप में स्थापित करती हैं, न कि एक शोषक के रूप में। मुझे यहीं पर आपको रोकना होगा। आपने हिंदू सूरज, राजगुरु और चगवे यानी चक्रवर्ती सम्राट जैसी उपाधियों का जिक्र किया। जी। एक व्यक्ति जो खुद को विनम्र सेवक कहता है, वो खुद को चक्रवर्ती कैसे कह सकता है? चक्रवर्ती जिसका रथ चारों दिशाओं में बेरोक टोक चलता हो। ये उपाधियां आध्यात्मिक नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आक्रामक, साम्राज्यवादी और सर्वोच्च शक्ति की परिचायक हैं। लेकिन ये शक्ति तो... सुनिए, इसे अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो मान लीजिए कि भगवान एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और राजा खुद को केवल उनका मुनीम या प्रबंधक घोषित कर देता है। इसका फायदा क्या है? जवाबदेही नहीं, सुरक्षा। कोई भी क्षेत्रीय सामंत एक प्रबंधक या राजा से लड़ सकता है, लेकिन अगर वो विद्रोह करता है तो वो सीधे मालिक यानी भगवान के खिलाफ बगावत कर रहा है। धर्म को राज्य के संविधान में इस तरह घूत देना बगावत को ईशनिंदा में बदल देता है। यह विनम्रता नहीं, सत्ता को सुरक्षित करने का एक कठोर तंत्र था। ये एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है कि उन्होंने बगावत को ईशनिंदा बना दिया। लेकिन अगर ये सिर्फ सत्ता बचाने का एक कृत्रिम राजनीतिक तंत्र होता तो संकट के समय में ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। ढह तो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा स्थायी रूप से नहीं हुआ। चलिए राणा हम्मीर के काल में चलते हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये दीवान की भावना उनके खून में थी, किसी राजनीतिक किताब में नहीं। अच्छा, 1300 के दशक में। हाँ, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को पूरी तरह नष्ट कर दिया। गोहिल वंश लगभग खत्म हो गया। वर्षों बाद 1326 में सिसोदा गांव में रहने वाले राणा हम्मीर ने एक छोटी सी सेना के साथ बनवीर सोनगरा को हराया और चित्तौड़ वापस लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में बंदी तक बना लिया। ये एक बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। बिल्कुल, एक व्यक्ति जिसके पास राज्य, खजाना या सेना के नाम पर कुछ नहीं था, वो इतनी बड़ी असंभव जीत कैसे हासिल करता है? और जीतने के बाद वो अपनी इस सफलता का श्रेय बरबड़ी माता को देता है और चित्तौड़ में उनका मंदिर बनवाता है। जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, तब ये आध्यात्मिक शक्ति ही थी जिसने उन्हें शून्य से उठकर
फिर से राज्य खड़ा करने की प्रेरणा दी। माफ कीजिए पर मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित था। हम्मीर के प्रेरणा तंत्र को समझने के लिए हमें भावनाओं और मनोविज्ञान की गहराई में जाना होगा। अब प्रतिशोध की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। 1303 के शाके में क्या हुआ था? सिसोदा के राणा लक्ष्मण सिंह और उनके 7 बेटे उस युद्ध में मारे गए थे, जिनमें हम्मीर के पिता हरि सिंह भी शामिल थे। हम्मीर एक छोटे बच्चे थे जब उनके पूरे परिवार का नरसंहार हुआ था। यह एक भयानक त्रासदी थी। तो जब वो बड़े हुए तो क्या वो आध्यात्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये उनके पिता और दादा की हत्या का विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिशोध था। ये अपनी खोई हुई राजनीतिक और पुश्तैनी संपत्ति को वापस पाने की एक हिंसक लड़ाई थी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि प्रतिशोध की भावना नहीं थी। निश्चित रूप से उनके परिवार का दर्द उसमें शामिल था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस प्रतिशोध को दिशा दी वो महत्वपूर्ण है। वो कैसे? जीतने के बाद वे खुद को परम प्रतापी शासक घोषित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी पहचान को सिसोदिया तक सीमित रखा, जो कि सिर्फ उनके मूल गांव सिसोदा का नाम था। सुल्तान को हराने के बाद एक गांव का नाम अपनी पहचान बनाना, क्या ये एक सत्ता लोलुप तानाशाह का लक्षण है? लेकिन उनकी अन्य उपाधियों को भी तो देखिए। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। अब जो श्रोता इस शब्द को नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि इसका अर्थ है कठिन युद्धों में शेर के समान झपटने वाला। जी। रसिक प्रिया में उन्हें वीर राजा कहा गया है। जेम्स टॉड जैसे इतिहासकारों ने उन्हें प्रबल हिंदू कहा है। कोई भी व्यक्ति जो खुद को मात्र एक सेवक मानता है, वो एक खूंखार शेर की तरह अपनी ब्रांडिंग नहीं करता। ये प्रशस्तियां उनके आक्रामक और व्यक्तिवादी चरित्र को दर्शाती है, न कि किसी वैरागी सेवक को। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये उपाधियां हम्मीर ने खुद को नहीं दी। मतलब? विषम घाटी पंचानन उन्हें उनके वंशजों द्वारा, विशेषकर महाराणा कुंभ द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दी गई उपाधि है। ये उनके शौर्य का सत्य वर्णन है। और अगर हम्मीर युद्ध भूमि में शेर की तरह लड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपनी शक्ति का अंतिम स्रोत देवी या एकलिंग जी को नहीं मानते थे। जायदाद का मसला नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और सभ्यतागत दायित्व है। ठीक है, अगर आप हम्मीर को एक नैतिक दायित्व का प्रतीक मानती हैं और ये तर्क देती हैं कि दीवान की भावना शासकों को विनम्र बनाती है, तो चलिए इस भावना का अंतिम परीक्षण करते हैं। चलिए। जब किसी राज्य के पास अथाह संपत्ति, असीमित सैन्य शक्ति और संपूर्ण स्थिरता आ जाती है, तब शासक कैसा व्यवहार करता है? इसके लिए हमें सीधे महाराणा कुंभा के काल में प्रवेश करना होगा। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुंभा का काल इस आध्यात्मिक विनम्रता वाली थीसिस को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी कि आप ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि कुंभा का काल शाही अहंकार और शक्ति के चरम केंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। स्रोत सामग्री में कवि राजा श्यामल दास की वीर विनोद का संदर्भ है, जो बताती है कि मेवाड़ के 84 किलो में से 32 अकेले कुंभा ने बनवाए थे, जो कि उनकी वास्तुकला की महानता है। लेकिन आप कुंभलगढ़ के निर्माण को ही देखिए। 36 किलोमीटर लंबी और इतनी चौड़ी दीवार कि 4 घोड़े एक साथ दौड़ सके। ये कोई सामान्य सुरक्षा नहीं थी, ये एक साम्राज्य के असीम संसाधनों का नग्न प्रदर्शन था। और इससे भी ज्यादा मनोवैज्ञानिक बात क्या है, उस किले का सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, इसे मेवाड़ की आंख कहते थे। कुंभा स्वयं वहां सबसे ऊंचाई पर रहते थे, जहां से वो पूरे मेवाड़ और मारवाड़ के चप्पे चप्पे पर नजर रख सके। एक दीवान जनता के बीच रहता है, वो बादलों के ऊपर बैठकर एक सर्वेलांस स्टेट नहीं चलाता। आपने कुंभलगढ़ की वास्तुकला को शक्ति का नग्न प्रदर्शन कहा, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। 36 किलोमीटर लंबा परकोटा अहंकार नहीं, बल्कि एक भौगोलिक आवश्यकता थी। हाँ, मेवाड़ का भूभाग ऐसा था जो लगातार मालवा और गुजरात के सुल्तानों के निशाने पर था। कुंभलगढ़ को एक संकटकालीन सुरक्षा कवच के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां युद्ध के समय हजारों किसान और आम नागरिक अपनी संपदा के साथ महीनों तक सुरक्षित रह सके। लेकिन कटारगढ़ की ऊंचाई का क्या? कटारगढ़ से निगरानी रखना एक शासक का रणनीतिक कर्तव्य है, न कि उसका अहंकार।
अगर वे अहंकारी होते तो वे केवल अपने लिए महल बनवाते, न कि एक ऐसा शहर जो पूरी आबादी को बचा सके। अच्छा, तो फिर चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में क्या कहेंगी? 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराने के बाद कुंभा ने 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला एक विशालकाय टावर बनवाया, जो एक अद्भुत संरचना है। और सिर्फ टावर नहीं, उन्होंने अत्रि और महेश भट्ट नाम के विद्वानों से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखवाई। उस प्रशस्ति में क्या है? कुंभा ने कौन सी किताबें लिखी, कुंभा ने कौन से युद्ध जीते, कुंभा ने कौन से किले बनवाए और कुंभा की अनगिनत महान उपाधियां। प्रशस्तियां तो। मुझे एक बात बताइए, क्या दुनिया का कोई भी विनम्र सेवक या दीवान अपनी खुद की उपलब्धियों का डंका पीटने के लिए 122 फीट ऊंचा टावर खड़ा करता है? ये किसी भगवान की सेवा नहीं है, यह रोम के सम्राटों की तरह खुद को अमर करने की एक शाही सनक है। ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। प्रथम दृष्टया 122 फीट का वो स्तंभ सचमुच एक अहंकारी शासक का प्रतीक लग सकता है, लेकिन आइए इस ढांचे की पीछे की गहराई और उसके तंत्र को समझते हैं। जी, समझाइए। अब कोई भी श्रोता ये सोच सकता है कि कुंभा ने ये स्तंभ अपनी जीत की खुशी में अपने लिए बनवाया, लेकिन ये स्तंभ समर्पित किसे है? कुंभा खुद शिव यानी एकलिंग जी के दीवान थे, लेकिन उन्होंने ये स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित किया। इसे विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज कहा जाता है। विष्णु ध्वज। यह उनकी धार्मिक सहिष्णुता और एकीकरण की नीति को दर्शाता है। वे केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बना रहे थे, वे भारतीय मूर्तिकला का एक चलता फिरता अजायब घर बना रहे थे। स्वीकार करता हूँ कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से वो एक अद्भुत कृति है, लेकिन एक सेकंड, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अभी बाकी है। इस विजय स्तंभ की तीसरे मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द उकेरा गया है। सच में? हाँ, जरा रुक कर सोचिए। एक राजा जो मालवा और गुजरात के मुस्लिम सुल्तानों से लगातार प्राणघाती युद्ध लड़ रहा है, वो अपने जीवन के सबसे महान स्मारक पर अरबी में अल्लाह क्यों लिखवाएगा? क्या कोई अंधा, अहंकारी और कट्टर साम्राज्यवादी ऐसा कर सकता है? ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा तथ्य है ना? इसके पीछे एक बहुत ही व्यापक और दार्शनिक दृष्टिकोण था। कुंभा जानते थे कि सत्ताएं आती जाती रहती हैं। अगर भविष्य में कोई मुस्लिम आक्रांता चित्तौड़ पर कब्जा कर भी ले, तो स्तंभ पर अल्लाह लिखा देखकर शायद वो इस बेजोड़ कलाकृति को नष्ट करने से हिचकिचा जाए। यह एक दूरदर्शी सोच थी। बिल्कुल, ये केवल एक योद्धा की सोच नहीं हो सकती। ये उस व्यक्ति की सोच है जो खुद को एक दीवान मानता है, जिसका काम केवल राज करना नहीं बल्कि सभ्यता और कला का संरक्षण करना है। और जहाँ तक कूटनीति की बात है, 1453 में कुंभा ने मारवाड़ के राव जोधा के साथ 15 साल लंबा खूनी संघर्ष समाप्त किया। आमल बामल की संधि। जी, जहां बबूल और आंवले के पेड़ों को सीमा मानकर विवाद हमेशा के लिए सुलझा लिया। और तो और उन्होंने अपने बेटे रायमल का विवाह जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से करवाया। एक अंधी सत्ता का भूखा तानाशाह अपनी जीती हुई जमीन पर कभी समझौता नहीं करता। वे खून की आखिरी बूंद तक लड़ते। कुंभा का ये कदम शांति स्थापित करने वाले एक सच्चे दीवान का परिपक्व कर्तव्य बोध था। देखिए, मैं आपके इस दार्शनिक विश्लेषण की दाद देता हूँ, लेकिन आमल बावल की संधि को मैं कूटनीतिक यथार्थवाद और शुद्ध फायदे नुकसान के व्यापार के रूप में देखता हूँ। 15 साल के लंबे युद्ध के बाद कुंभा ये समझ गए थे कि मंडोर पर अनिश्चित काल तक नियंत्रण रखना मेवाड़ के राजकोष और सेना दोनों की बर्बादी है। तो ये व्यवहारिकता थी। बिल्कुल। उधर जोधा भी ये समझ चुके थे कि सीधे टकराना मूर्खता है। ये कोई आध्यात्मिक शांति का प्रयास नहीं था। ये दो थक चुके साम्राज्यों की राजनीतिक और व्यावहारिक मजबूरी थी। वैवाहिक संबंध बनाना प्राचीन काल से ही सरहदों को सुरक्षित करने का एक राजनीतिक टूल रहा है। पर शांति तो आई ना? लेकिन अगर कुंभा सचमुच शांति के दूत थे, तो उनकी आक्रामकता को आप कैसे नजरअंदाज कर सकती हैं? नागौर में शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच जब उत्तराधिकार का विवाद हुआ, तो कुंभा ने अपनी सेना लेकर वहां सीधा हस्तक्षेप किया। जब सिरोही के सहसमल देवड़ा ने गुजरात का साथ दिया, तो कुंभा ने पूरी ताकत से उसे कुचल दिया। गुजरात और मालवा ने जब चांपानेर की संधि करके मेवाड़ को घेरना चाहा, तो कुंभा ने बदनौर के युद्ध में
दोनों को एक साथ रौंद डाला। जब आप अपने छोटे पड़ोसी राज्यों के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हो और चारों दिशाओं में अपनी सेनाएं भेज रहे हो, तो आप एक दीवान के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यंत आक्रामक विस्तारवादी राजा की तरह व्यवहार कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए, ये आक्रामकता धर्म या न्याय की स्थापना के लिए भी तो हो सकती है। मेरा मानना है कि एकलिंग जी का दीवान एक बहुत ही शानदार, परिष्कृत और सांस्कृतिक आवरण था। इस आवरण ने शासक के हर राजनीतिक और सैन्य निर्णय को सीधे ईश्वर का निर्णय बना दिया। इसने मेवाड़ को वो मनोवैज्ञानिक ढांचा दिया जिससे कोई भी सामंत उनके खिलाफ खड़ा ना हो सके। सत्ता को बनाए रखने के लिए इससे बेहतर आविष्कार भारतीय इतिहास में शायद ही कोई और हुआ हो। हमारी ये चर्चा वास्तव में इस ऐतिहासिक स्रोत सामग्री की अभूतपूर्व गहराई को उजागर करती है। हम ये देख सकते हैं कि मेवाड़ का इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चलता। मैं अभी भी अपने इस मूल विचार पर दृढ़ हूँ कि एकलिंग जी का दीवान होने की अवधारणा केवल एक राजनीतिक हथकंडा नहीं थी। इस गहरे आध्यात्मिक विश्वास ने ही मेवाड़ के शासकों को एक विशिष्ट नैतिक बल दिया। इसी बल के कारण बापा रावल विदेशी आक्रमणों के सामने सीना तान कर खड़े हो सके, हमीर राख में से उठकर साम्राज्य वापस ले सके और कुंभा ने युद्धों के बीच भी कला और वास्तुकला को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जिसे हम आज भी आश्चर्य से देखते हैं। एक निस्वार्थ कर्तव्य बोध के बिना पीढ़ियों तक ऐसा त्याग संभव नहीं है। और मैं आपके इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत हूँ कि उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कुंभलगढ़ का वो 36 किलोमीटर का अभेद्य परकोटा और विजय स्तंभ की वो 122 फीट की ऊंचाई आज भी उनके अदम्य सामर्थ्य और दृष्टि का जीवंत प्रमाण है। बिल्कुल हैं। हम दोनों इस बात पर भी एकमत है कि दीवान के इस वैचारिक ढांचे ने मेवाड़ को वो जबरदस्त आंतरिक ऊर्जा दी जिसने उन्हें दिल्ली, मालवा और गुजरात की विशाल ताकतों के सामने कभी झुकने नहीं दिया। लेकिन मेरे लिए यह निष्कर्ष जस का तस रहेगा कि यह धर्म और आस्था के रेशमी कपड़े में लिपटी हुई एक अत्यंत सफल और व्यावहारिक राजनीतिक कूटनीति थी। शक्ति, चाहे वो कितनी भी महान क्यों ना हो, हमेशा अपनी वैधता के लिए किसी न किसी विचारधारा का इस्तेमाल जरूर करती है। और शायद यही इस पूरी बहस की सबसे खूबसूरत पहेली है। क्या मेवाड़ के उत्कर्ष के मूल में विशुद्ध वैराग्य और सर्वोच्च सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण था, या फिर ये राज्य संचालन और कूटनीति का एक बेहद चतुर और मानव रचित मास्टर क्लास था? मेरा मानना है कि ये दोनों का एक बहुत ही जटिल लेकिन सफल मिश्रण था। बिल्कुल। हम आज इस विमर्श में किसी एक पक्ष को विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं। मेवाड़ के इतिहास में अभी भी ऐसी कई परतें हैं जिनका अध्ययन किया जाना, जिन्हें खुरेदा जाना शेष है। हम अपने श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि वे स्वयं इन ऐतिहासिक तथ्यों, इन तंत्रों और मनोविज्ञान पर विचार करें और अपना निष्कर्ष निकालें। सही कहा। मानव इतिहास और बड़े शासकों की प्रेरणाएं कभी भी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। वे हमेशा जटिल और ग्रे होती हैं। बहुत सही कहा। तो वापस उसी मुकुट के विचार पर आते हैं जिससे हमने अपनी शुरुआत की थी। मेवाड़ के इन शासकों ने वो पारंपरिक सोने का मुकुट अपने सिर पर धारण करने के बजाय उसे पूरे आदर के साथ एकलिंग जी के चरणों में रख दिया। लेकिन ये सवाल हमेशा हमारे विचारों में गूंजता रहेगा। क्या वो मुकुट उतारने का कार्य ही अपने आप में इतिहास का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक और सबसे सुरक्षित मुकुट पहनने का तरीका था? आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए, सोचते रहिए।